स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन संख्या 4 जो है आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलरेडी जो है क्वेश्चन संख्या 1, 2, 3 जो है आप लोगों को वीडियो अपलोड हो चुका है, वहां से पहले देख लीजिएगा तो फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा पहले, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब साथ में कर दीजिएगा। आज जो हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10, ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन संख्या जो है आज 4 हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी है, यानी 1.1/2 गुनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजे वाला क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से हम देखेंगे तो आराम से क्वेश्चन को जो है कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। देखेंगे सबसे पहले हम 1.1/2 1.1/2 ही है, यानी 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2, 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3/2। और आधार ऑलरेडी कितना दिया गया आपके पास 8, ऊंचाई कितनी दी गई है 4। अब जो है हम प्रश्न को हल करते हैं, सिंपल एकदम आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए यहां देखेंगे, ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो यहां देखेंगे सबसे पहले कि 8 सेंटीमीटर आधार, हमें क्या करना है कि स्केल लेना है और 8 सेंटीमीटर जो है आधार हमें पहले बना लेनी है। 8 सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर का जो है हमें आधार लेनी है। अब बैकग्राउंड थोड़ा सा साउंड आता होगा क्योंकि पूजा हो रहा है और पूजा की साउंड जो है थोड़ा आ रही होगी, तो प्लीज़ डोंट माइंड, फोकस करेंगे हम पढ़ाई पे। और BC जो है हम चाहे AB कुछ भी मान लेते हैं, इसको AB जो है हम मान लेते हैं कितना 8 सेंटीमीटर। इसको कितना मान लेंगे 8 सेंटीमीटर। हम कहीं लिख सकते हैं, बाद में लिख लेंगे, चाहे कभी अभी लिख लेते, चलो 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ बोला गया कि ऊंचाई जो है कितना टोटल दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई जो है हमें 4 सेंटीमीटर मापने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसे हमें क्या करना होगा बताइए। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का तो ड्रॉ नहीं करेंगे, हम कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ कर सकते हैं बताइए, कितने सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर करना चाहते हैं तो 4 सेंटीमीटर का करिए, या अपने मन से जो है ड्रॉ करना चाहते हैं तो अपने मन से भी जो है यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक चाप उठाइए, यह 4 सेंटीमीटर माप ही लीजिए ताकि दिक्कत जो है आपका समाप्त हो जाए। ये ना बोलिएगा कि सर आपने नहीं नापा, 4 सेंटीमीटर हमने मापा और ए को केंद्र मानकर एक जो है हमने ड्रॉ किया, और फिर जो है B को केंद्र मान के जो है इसको देखो, अब यहाँ पे मिस्टेक होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, नहीं होगा। तो एक काम करिए, सिंपल इतना पे 4 सेंटीमीटर पे नहीं होगा तो एक चीज रखिए कि A को इससे आधे भाग पर, इसके आधे भाग पर यहाँ, और देखिए यहां से इसके आधे भाग हो रहा है, यहाँ लेंगे एक चाप और इसको जो है हम ड्रॉ करेंगे इसके आधे भाग से लेके, ताकि जो है प्रॉपर ढंग से जो है यह मिल जाए। इसको हमने लिया और इसे जो है एक हमने क्या किया, ऊंचाई यानी लंब इस पे हमने क्या करना है, डाल देना है। एक लंब जो है हमें यहाँ पे डाल देनी है और इसकी भुजा जो है अब देखेंगे कि कितनी सेंटीमीटर की आ रही है। अब देखिए परफेक्ट जो है 4 सेंटीमीटर की बन रही है, यानी अब यह भुजा जो है A, यहाँ पे इसको A से, इसका नामकरण कर लेते हैं पहले ताकि हमें बोलने में आसानी होगी, इसका नाम रख लेते हैं C। AC को मिलाया, पहले क्या करेंगे हम A और C को मिला देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे फिर B और C को मिला देंगे, B और C को मिला देंगे। तो हमने एक जो है त्रिभुज यहाँ पे बना लिया, त्रिभुज ABC जो है हमने क्या किया, एक तैयार कर लिया। अब जो है हमें एक चीज और देखना है कि जितनी भुजा जो है हमने यहाँ पे लेके काटा था, एक भुजा जो है हमें
ए पे रख के उतना ही भुजा नीचे की ओर ड्रॉ करना होगा, क्योंकि केंद्र जो है हमें यहाँ पे मानना है, अभी नीचे की ओर ड्रॉ किए। फिर बी से जो है उस चीज को यहाँ लेके क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। अब इस रेखा को जो है इसी से फिर मिला देते हैं हम। हमने मिला दिया यहाँ पे। कोई दिक्कत है यहाँ किसी को? कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, ठीक है। अभी जो हमें केंद्र का पता नहीं है, तो हमें केंद्र का पता करना होगा। हमें लंबाई जो है ये कितनी मिल गई, लंबाई 4 सेंटीमीटर मिल गई। अब जो है हमें एक फिर अन्य त्रिभुज की जो है रचना करनी है। यहाँ बोला गया है ना कि 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करिए। तो एक अन्य त्रिभुज की जो है हमें रचना करना होगा। और यहाँ देखना होगा एक चीज और, इसी क्वेश्चन में अगर आप चाहते हो कि 3/2 भाग में बांटना, तो इसको आराम से बांट सकते हो। यहाँ से न्यूनकोण जो है रचना कर सकते हो। 2 से 3 को मिला के अंतर्भुज जो है आप बना सकते हैं, सिंपल में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दूसरे तरीका से थोड़ा सा हम बनाएं, तो दूसरे तरीका जो है यहाँ अपना सकते हैं। जैसे 3/2 दिया गया है, आधार टोटल कितना दिया गया है 8 गुणे 3/2, यानी 2 चौका कितना हो जाएगा 8, यानी कितना टोटल 12 सेंटीमीटर। ऑलरेडी हमने 8 सेंटीमीटर का जो है एक रेखाखंड खींचा है। अब जो है 4 सेंटीमीटर जो है आगे हमें बढ़ा देनी है। 4 सेंटीमीटर जो है हमें आगे थोड़ा सा बढ़ा देनी है। तो 4 सेंटीमीटर जो हम यहाँ से बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, यानी कि 4 सेंटीमीटर जो है हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर जब हम बढ़ाया, तो भाई इसे एक अंतर्भुज की रचना करनी होगी। तो बी पे चाप रखकर इसको क्या किया, ड्रॉ किया। और फिर जो है इसको यहाँ पे रख के एक ड्रॉ किया, यानी कि इसका नाम जो है हम अभी करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम बी डैश, ठीक है। ड्रॉ कर दिया। अब जो है इसकी दूरी माप लेनी है हमें, इसकी और इसकी दूरी जो है हमें मापनी है। इसकी दूरी जो है हमने माप लिया, इसकी दूरी हमने क्या किया, माप लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर प्रकार को उठाया और एक प्रतिच्छेदी रेखा हमने तैयार कर लिया। अब जो है बी को आगे बढ़ाएंगे, तो यानी कि ए और सी की रेखा को क्या करेंगे, हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। ए और सी की रेखा को जो है हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे, ताकि इस रेखा पे दोनों बिंदु जो है आपस में आके मिल सके, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल सिंपल में जो है इसको एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा बना देंगे, यानी एक दूसरे से काटती हुई एक रेखा दिखा देंगे। यह क्वेश्चन जो है आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। अब यहाँ जो कट रहा है इसका भी तो नामकरण हमें करना होगा भाई साहब, तो इसका नाम रख लेते हैं सी डैश, ए सी सी डैश। ए यहाँ पे नहीं कटा है, लंबाई हुई थी, यहाँ पे हम कोई नाम रख लेते हैं, मान लो पी रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ कट रही है रेखा, इसका नाम हम रख लेते हैं एम। कोई दिक्कत? यहाँ बी हो गया, बी डैश हो गया। अब तो बिल्कुल सही हो गया। बोले यहाँ कोई दिक्कत किसी को है तो मुझे कमेंट करके बताएं। बिल्कुल जो है आपने यह ड्रॉ कर लिया है, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ कोई आपको दिक्कत भी नहीं हो रही होगी। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है यह कंप्लीट हुआ, यानी कि जो बोला गया है क्वेश्चन में आपने वह चीज जो है कर दिखाया। यानी कहने का मतलब क्या बना कि आधार 8 सेंटीमीटर, आधार जो है आपने कितना ले लिया 8 सेंटीमीटर, उसके बाद ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है आपने ले लिया कितना 4 सेंटीमीटर, इतने यहाँ से लेके यहाँ की ऊंचाई हो गई 4 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज की रचना की, एक समबाहु त्रिभुज की आपने रचना कर दी, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना की, फिर एक जो है आपने एक अन्य त्रिभुज की जो है क्या किया, रचना कर दिया, ठीक है। जिसकी भुजाएं एक समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी है, यानी कि संगत भुजाओं के 1/2 भाग में जो हमें बांटना था। तो हमने क्या किया है कि एक रेखाखंड जो लिया था 8 सेंटीमीटर, उसे जो है बढ़ाकर कर दिया कितना 4 सेंटीमीटर। तो हमने समबाहु त्रिभुज ABC जो है प्राप्त कर लिया। फिर रेखाखंड को AB से क्या किया, हमने एक ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद जो है इसे हमने काटा और C डैश से B डैश को क्या किया, हमने मिला दिया। और इस प्रकार जो है आपसे क्या प्राप्त होगी, त्रिभुज ABC और BAC जो है क्या हुई, प्राप्त हुई। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके जो है रचना के पद आपको मैं दे देता हूं, बता देता हूं, और इसे जो है आप नोट कर लीजिएगा। इसकी रचना का पद जो है आपके सामने है कि सबसे पहले जो है एक रेखाखंड AB 8 सेंटीमीटर लिया। रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक
LM खींचा जो AB के बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। PC 4 सेंटीमीटर लिया, यानी कि लंब जो है 4 सेंटीमीटर लिया। उसके बाद AC तथा AB को मिलाया जिससे हमें 8 सेंटीमीटर तथा AB को मिलाया जिससे हमें 8 सेंटीमीटर आधार और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जो है प्राप्त हुई। यानी कि यही जो है ड्रॉ हमने किया था ना, या 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो हमने बढ़ाया था कितना है B डैश तक, यानी कि 8 4 कितना 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी जो है आप लिख सकते हो कि 4 सेंटीमीटर की जो है रचना हुई थी। ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या कहा है कि रेखाखंड AB को बढ़ाया तथा B डैश को 12 सेंटीमीटर यानी 8.3/2 बराबर का 12, यानी कि जो हमने काटा था कितना 1.1/2 था, तो इसे हमने क्या किया था गुणा किया था, 2 1 3 बटा कितना हुआ था 2 हुआ था, और टोटल आधार जो था आपका कितना था 8 सेंटीमीटर था ना, तो 8 गुने 3 बटा कितना कर दिया 2 कर दिया, 2 चौका कितना किया था 8, यानी आधार जो है टोटल कितना आ गया था 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि आधार या टोटल सेंटीमीटर कितनी हो गई थी 8 + 4, यानी कि टोटल संख्या कितनी 12 सेंटीमीटर की जो आधार बन गई थी। तो हमने आधार 12 सेंटीमीटर बनाया। उसी प्रकार जो है BC को समांतर B डैश खींचा, BC के समांतर B डैश के समांतर C डैश जो है खींचा। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि AC को बढ़ाने पर CA डैश पर प्रतिच्छेद कर दिया है, यानी कि A और C को जो हमने यहाँ पे AC लिया और इसको जब बढ़ाया तभी तो C डैश पर प्रतिच्छेद की, तो यह जो बढ़ाया है ये चीज भी आपको तो मेंशन करना है। तो यहाँ लिखा है कि BC के समांतर B डैश C डैश खींचा जो AC के बढ़ाने पर C डैश प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार त्रिभुज B डैश AC डैश बराबर 3/2 त्रिभुज BAC जो है क्या हुई प्राप्त हुई। तो इस प्रकार जो है आप रचना के पद जो है नोट कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो का लिंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।